नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट। हम मौजूद हैं राजस्थान के उदयपुर में, जहां कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने इस चिंतन शिविर का नाम नव संकल्प चिंतन शिविर रखा है। तो इस चिंतन शिविर में कौन से संकल्प कांग्रेस पार्टी लेने जा रही है? क्या उदयपुर से कांग्रेस का डूबता सूरज एक बार फिर उदय होगा? खास बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह। कांग्रेस का यह चौथा चिंतन शिविर है। 1998 में पंचमढ़ी में सबसे पहला चिंतन शिविर हुआ था। इसके बाद 2003 में शिमला में दूसरा, 2013 में जयपुर में तीसरा और 2022 में उदयपुर में चौथा चिंतन शिविर हो रहा है। आशीष कुमार सिंह जी ने शिमला, जयपुर का चिंतन शिविर देखा है, इनसे इतिहास भी समझेंगे और इस चिंतन शिविर में क्या खास रहने वाला है इस पर बात करेंगे। सर, मैं भी जानना चाहता हूं और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इस चिंतन शिविर में आखिर ऐसा कौन सा संकल्प लेने जा रही है कांग्रेस, कौन सा बदलाव करने जा रही है ताकि एक बार फिर उसकी खोई जमीन उसे वापस मिल सके और 24 जिस पर खास टारगेट है वो लक्ष्य हासिल कर सके। देखिए, 24 का जो लक्ष्य है जैनेंद्र, वो इतना मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए अभी कि ये चिंतन शिविर, आप देखिए टेक्निकली आपने जयपुर चिंतन शिविर का जिक्र किया था। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, था चिंतन शिविर लेकिन इस स्केल का नहीं था, ना ही पर्पस वो था जो इस बार के चिंतन शिविर का है। उस बार का लार्जली पर्पस था कि राहुल गांधी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए कि वाइस प्रेसिडेंट बनाए। आखिरी में फैसला हुआ था वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। रियलिस्टिकली मुझे लगता है आप इसको सीधे 2003 के बाद 2022 पे ले आइए। 19 साल बाद ये इस तरह का पहली बार चिंतन शिविर हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका जेनेसिस उसी में है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। इतनी बड़ी चुनौती सामने आकर के खड़ी हो गई है कि आप लाख जतन करके थक जा रहे हैं, लोग आप पर भरोसा नहीं दिखा रहे, एक के बाद एक आप चुनाव हारते जा रहे हैं। तो जो रियलाइजेशन है मुझे लगता है कांग्रेस को कहीं ना कहीं कि बीजेपी और दूसरी कुछ पार्टियां, आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में खास करके बीजेपी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इनका संगठन इतना मजबूत है, इतने ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है कि कांग्रेस अपनी बातों को कन्विंस करने के लिए जो मंचों से जा करके बोलती है उस पर लोग भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो भरोसा कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर के बड़े यहाँ पर निर्णय होने हैं। पहले भी हुए हैं जैनेंद्र, मैं बताना चाहूँगा। इस पार्टी का कॉन्ट्रडिक्शन अब तक का सबसे बड़ा ये रहा है कि आप ऐलान तो कुछ भी कर देते हैं, उसका कार्यान्वयन नहीं होता। सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक पद। राहुल गांधी ने इसका ऐलान किया था, आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। तो अब देखना यह है कि यहाँ पर जो बड़े निर्णय किए जाते हैं, जो कि किए गए हैं, अभी हम आगे आपसे बात करेंगे उस पर, उन निर्णयों का पालन भी होता है कि नहीं होता है। तो यही से शुरू करते हैं। जो आपने एक व्यक्ति एक पद की बात की, एक परिवार एक टिकट की बात भी हम गाहे बगाहे सुनते रहते हैं। इस चिंतन शिविर से पहले इसको लेके काफ़ी चर्चा है और खुद कांग्रेस के जो महासचिव हैं अजय माकन, जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं, अलग अलग विषयों पे जो कमेटी बनी है उसमें ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में वो मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि ये एक प्रस्ताव है कि एक परिवार से एक टिकट दिया जाए, एक व्यक्ति एक पद। ये बातें पहले भी होती रही हैं, चिंतन शिविर से पहले जोरों से चर्चा है और जैसा आपने खुद कहा कि इस पर अमल नहीं किया जाता। क्या इस पर एक कॉन्क्रीट फैसला होगा चिंतन शिविर में, और क्या आपको लगता है अपने अनुभव से कि कांग्रेस जैसी पार्टी में ये अमल में ला पाएगी पार्टी? देखिए, चुनौती तो है कि ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी, लेकिन पहला तो मैं ये आपको बता दूं कि जिस तरह का जो आप हवाला दे रहे हैं अजय माकन की बात का, उन्होंने ये बताया कि ये फैसला हो चुका, इस पर सहमति हो गई है, ये उदयपुर डिक्लेरेशन में आएगा। तो ये फैसला हो गया, यानी बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने और भी कई संगठनात्मक बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी दल, हम कांग्रेस पर ये ज़रूर चर्चा कर रहे हैं कि ये ऐसा करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन जो दल ऐसा करेगा वो संगठन, वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगा, लोगों को छुएगा। अब आ जाते हैं जो सवाल आप पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि क्राइसिस इतनी बड़ी है कि लोगों ने तो अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि अगर ये चीज़ें आप नहीं करोगे तो 2024 में जितनी सीटें इस बार लोकसभा में आई, अगली बार भी नहीं आएंगी। तो जो बात मैं और जैनेंद्र समझ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, आई वुड चूज़ टू बिलीव कि वो बात कांग्रेस नेतृत्व को समझ में आ गई है, संगठन को समझ में आ गई है। अजय माकन ने जब इस बात का ऐलान किया तो पहले उन्होंने कहा कि जो उदयपुर डिक्लेरेशन आएगा उसके बाद आपको इस बार संगठन में बहुत बड़े बदलाव नजर आएंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस चिंतन शिविर के बाद इसका कार्यान्वयन करने वाली है और करेगी, ऐसा मुझे लगता है, जो हमारे भी सोर्सेज बता रहे हैं। अगर ऐसा होता है, गांधी परिवार को एक बार आप हटा दें क्योंकि वो लीडरशिप में है। ऐसे तो मैं आपको रेफरेंस दे दूं आपसे बात करते करते कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये इशारा कर दिया है कि 2024 में उन पर एज वाला रूल लागू नहीं होगा। नेतृत्व कई बार ऐसा फैसले करता है कि वो संगठन में
तमाम बदलाव के लिए उसको लागू करता है, लेकिन वो उन पर अप्लाई नहीं करता। लेकिन यहाँ देखिए छोटा सा फ़र्क है, एक व्यक्ति एक परिवार में, इसी पार्टी ने आज ये फैसला भी तो कर लिया ना कि 5 साल कोई एक पद पर नहीं, लेकिन दूसरा आदमी अगर टिकट चाहता है तो उसको कम से कम, माफ़ कीजिएगा, किसी एक परिवार से एक आदमी को टिकट, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति चाहता है टिकट तो उसको कम से कम 5 साल संगठन में काम करना होगा। आई थिंक दैट्स अ वेलकम स्टेप। और मुझे ऐसा लगता है, आपके सवाल का जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि क्राइसिस को देखते हुए डेसिमेट नहीं हो जाना है, ज़ीरो नहीं हो जाना है, ख़त्म नहीं हो जाना है, इस वजह से शायद कांग्रेस इस बार अपना जो कहा है उसका पालन करेगी। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा सर क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस दफ्तर में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता बात कर रहे थे हम लोगों से, और उन्होंने खुद इस बात को रेखांकित किया कि करो या मरो की स्थिति है। केवल 2 राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार बची है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, और कुल मिलाकर के कांग्रेस की इतनी कहानी फिलहाल बची है। संसद की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर 100 से कम सांसद कांग्रेस के बचे हैं, और इस बात को खुद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बता रहे थे और कह रहे थे कि अभूतपूर्व स्थिति है और अब हमें बदलाव करने ही होंगे। सवाल ये है कि कांग्रेस पर आरोप लगता रहा है कि बातें होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, फैसलों में बहुत देरी होती है। मैं फिर से पूछूंगा, आपको लगता है कि ये फैसले जो पार्टी लेगी इम्प्लीमेंट कर पाएगी? और एक चीज़ ये भी कि क्या इस चिंतन शिविर में देरी हो गई है? काफ़ी पहले अगर इस पर पार्टी जो है वो विचार करती, 2 साल पहले G23 ने तकरीबन चिट्ठी लिखी थी, तब से लगभग 1.5-2 साल का समय गुजर चुका है, तो क्या देरी भी हुई है इस चिंतन शिविर को बुलाने में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए इन्होंने वक्त अपने हाथ से गुजरने दिया है। अब जब एकदम धरातल पे आ गए, जैसा मैंने आपसे कहा, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अब शायद इस बात का एहसास है कि हम ख़त्म ही हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाए, उससे बेहतर है कि इस प्रिकॉशन वॉज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अभी आप दवाई ढूंढ रहे हैं, पहले ही अगर आपने ये परहेज़ रखा होता कि हमको ये बीमारी ना झेलना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होता। अब आ जाते हैं इस सवाल पे कि ये करेगी कि नहीं करेगी। मैं और आप तो तब ट्रस्ट करेंगे ना जब करने वाला पद पे आ जाए, कोई हो, राहुल गांधी हो, कोई हो। अभी जो संगठन के चुनाव होने, अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष तो चुनो। कोई अध्यक्ष है नहीं, पार्टी का कुछ पता नहीं किस दिशा में जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने बहुत बड़ा ऐलान किया है, लेकिन होगा तब जब पूर्णकालिक अध्यक्ष आएगा, निर्णायक फैसले करेगा और इनको लागू कराएगा। अगर करते हैं तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो इनको नतीजा झेलना पड़ेगा। चीज़ और दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या इस चिंतन शिविर में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के जो एक अस्पष्टता की स्थिति है, राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और कह दिया कि कोई गैर गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करे, इसके लिए खुद कांग्रेस में नेता सहमत नहीं हुए और फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, उनसे कहा गया कि आप जिम्मेदारी देखिए, और अब तक वो ये जिम्मेदारी देख रही हैं। हालांकि उनका कार्यकाल भी अब पूरा होने वाला है, संगठन चुनाव कांग्रेस में चल रहे हैं, अगस्त में अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो क्या उसके पहले ये जो चिंतन शिविर हो रहा है, 450 लोग, देश के टॉप कांग्रेस नेता यहाँ पर बैठे हैं, क्या लीडरशिप को लेकर के कोई चर्चा हो सकती है, कोई फैसला हो सकता है, या तस्वीर साफ हो सकती है कि अब ये चेहरा कांग्रेस को लीड करने वाला है, या तो राहुल गांधी या फिर कोई और चेहरा? क्या इसमें क्लैरिटी मिल सकती है? कांग्रेस का मैंने आज तक कोई भी चिंतन शिविर कह लीजिए या सेशन कह लीजिए या वर्किंग कमेटी की बैठक कह लीजिए, ऐसा तो नहीं देखा जिसमें गांधी परिवार के उस समय के मेंबर को अध्यक्ष बनाने को लेकर के मांग नहीं उठी। ये क्लियर किया जा चुका है जैनेंद्र कि उस पर फैसला यहाँ नहीं होना है, संगठन का चुनाव बाद में है, वो आप अच्छी तरह 100% उठेगी और मुझे लगता है इसके संकेत भी मिल जाएंगे। अभी तक के संकेत सिर्फ और सिर्फ यही है कि राहुल गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष दोबारा बनेंगे, सारे फैसले वही कर रहे हैं, भले वो बैकडोर हैं, वो अध्यक्ष पद पे नहीं है। उन्होंने बड़ी आसानी से कह तो दिया था वर्किंग कमेटी में कि मैं नहीं तो गांधी परिवार का कोई भी नहीं, तो उसके बाद सारे फैसले आप क्यों कर रहे हैं? सारा पैराफेरेनिया उनके इर्द गिर्द है, मैं आपको क्या समझाऊं, दर्शक भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, सारे फैसले वही ले रहे हैं। तो अगर वो सारे फैसले ले रहे हैं और सारी व्यवस्था उन्हीं के आसपास होती है, उदयपुर में आप आए हैं, ट्रेन से उतरे हैं, जब आप इस वेन्यू पे आए होंगे, मुझे बता दीजिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कहीं कहीं बहुत कम, कहीं प्रियंका जी के एक कोई और आपको उस प्रोमिनेंस में नज़र आया मौजूदा लीडर्स में? कांग्रेस पुराने नेताओं के कटआउट्स लगा करके अपना राष्ट्रवाद याद दिला रही है, लेकिन मौजूदा लीडरशिप में तो यही 2 नेता है ना। तो मिसेस गांधी की जो अभी सेहत जैसा बताया जाता है या उनका इंटरिम कार्यकाल जो ख़त्म हो रहा है, नेचुरल पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश को बता रही है कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन वो चुनाव के उससे बनेंगे। और राहुल गांधी चुनाव लड़ें या ना लड़ें, जो सवाल हम और आप अक्सर पूछते हैं और ये लोग जवाब देते हैं कि इस पर फैसला गांधी परिवार तय करेगा, गांधी परिवार तय करेगा, मुझे लगता है इस चिंतन शिविर में उनको इस बात के लिए राजी कर लिया जाएगा कि पर्चा भरें, चुनाव लड़ें, पार्टी के अध्यक्ष बने, और मुझे लगता है कि वही बनेंगे। अब फिर उन पर ही चुनौती होगी लागू करने की, और जो उन पर लगातार आरोप लगता है जैनेंद्र
उन पर यह आरोप लगता है कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं से मिलते नहीं हैं। उनको मैग्नेनिमिटी दिखानी पड़ेगी, क्लोज डोर अप्रोच से अब कुछ हासिल नहीं होगा। आखिरी में मैं पूछूंगा कि आपको शिमला का अनुभव है। शिमला में 2003 में जब चिंतन शिविर हुआ था, हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस नेता की मैं बात कर रहा था, जो कह रहे थे कि हमारी पार्टी अब सिमट गई है 2 राज्यों में, उन्होंने ये भी कहा कि जब 2003 में हम शिमला में चिंतन शिविर कर रहे थे तब भी हम सेंटर में अपोजिशन में थे, लेकिन तब 15 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, 15 मुख्यमंत्री थे और बड़े दिग्गजों ने कांग्रेस की कमान संभाली थी। तो छत्रपों के पास कहीं ना कहीं कांग्रेस बची हुई थी और इसी वजह से शायद वो 2004 में आ पाई। तो थोड़ा सा दर्शक आपसे शिमला का माहौल जानना चाहेंगे। और जयपुर में हालांकि आपने कहा कि वो चिंतन शिविर उस रूप में नहीं था, लेकिन फिर भी वो वर्तमान जो चिंतन शिविर है उससे कितना अलग था और इस बार आप क्या नया माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, 2003 में एक बात कभी मत भूलिएगा कि अभी एक जायंट नेम्ड मोदी कांग्रेस के सामने है। उस समय एज बिग अ जायंट कॉल अटल बिहारी वाजपेयी इनके सामने थे। इंडिया शाइनिंग पीक पर था। उस समय कांग्रेस ने कर दिखाया था। सोनिया गांधी हिट द रोड। जब उस शिविर में तय हुआ कि हमको ये चीज़ें करनी है तो वो सड़क पे दिखी थी। और लेकिन उस समय उनके पास पॉलिटिकल मैनेजर्स भी बहुत बड़े थे, स्टालवर्ड्स थे। जैसे आपने छत्रप की बात की, वो लोग थे, उनको टोटल फ्रीडम थी। अभी वो फ्रीडम देखने को नहीं मिल रही है। अब इस चिंतन शिविर के साथ सबसे बड़ी चुनौती यही है, अहमद पटेल जैसे बड़े नेता नहीं है। देखिए, जनार्दन द्विवेदी को बुलाया गया है वापस कि वो आएँ और मार्गदर्शन करें। तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को साथ में ले करके कांग्रेस को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जैसे अटल जी को चुनौती देने के लिए दे हैड हिट द रोड, वैसे ही अब राहुल गांधी को सड़क पर आकर के जनता से मिलना दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया आशीष जी बात करने के लिए। तो मैं और आशीष कुमार सिंह जी उदयपुर में मौजूद हैं। पहला दिन है आज, तो किस माहौल में ये चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है वो हमने आपको बताया। बड़े फैसले कांग्रेस पार्टी लेने वाली है, बड़े बदलाव करने वाली है। लगातार 3 दिन हमारी नजर रहेगी और हम आपको यहाँ से कांग्रेस की चिंतन शिविर की हर खबर और हर बड़े बदलाव के पीछे क्या लॉजिक है, क्या नजरिया है, उस पर आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल उदयपुर में कांग्रेस का 4था चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। काफी उम्मीदें हैं और देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की भी नजर कांग्रेस के इस चिंतन शिविर पर है। देखना यही है कि यहां से कौन सा संकल्प कांग्रेस पार्टी लेती है और क्या वाकई में वो बदलाव कर पाती है, ताकि जो कांग्रेस एक तरीके से मृतप्राय हो गई है उसमें एक नई जान उदयपुर से फूंकी जा सके। नजर रहेगी इस पर।